Sir, what country are you from? एकदम सच्ची जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, खाने पीने की सामान के वजह से, और उनको मालूम भी नहीं था, और 10 साल की जेल की सज़ा, 1-2 साल नहीं दोस्तों, 10 साल की जेल की सज़ा हो गई है। अब उसकी पूरी ज़िंदगी, जो आधी ज़िंदगी है, पूरा ख़त्म हो जाएगा, उनकी पूरी जवानी जेल में ही कटेगा। बहुत बड़ी अपडेट है, इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी मिले, क्योंकि आप भी अगर ट्रैवल करते हो देश विदेश का तो इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि हर देश में कुछ अलग अलग रूल होता है। किसी देश में किसी चीज़ का एक्सेस दिया जाता है, किसी देश में एक्सेस नहीं दिया जाता है, और यही कम जानकारी की वजह से लोग प्रॉब्लम में फंसते हैं। और लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि 2 दिन पहले ही यह घटना घटी है और एक इंडियन के साथ घटी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूं, ताकि हमारे कोई भी जो भी इंडियन भाई अदर कंट्री में जॉब करने के लिए जाते हो, आप दुबई में जा रहे हो, आप जा रहे हो सऊदी में, ओमान में, कतर में, बहरीन में, या फिर यूरोपियन कंट्री में भी जा रहे हो, तो इस रूल को, इस अपडेट को एकदम शांति दिमाग से सुन लेना। क्योंकि जैसा मैं बताया, कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कुछ सामान एक्सेस दिया जाता है, यानी परमिशन दिया जाता है। कुछ ऐसे भी देश होते हैं वहाँ पर अगर आपके बैग से अगर निकल जाता है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। एक इंडियन के साथ ऐसे ही घटना घटा है, और उनको पता भी नहीं था। वो क्या सोच रहे थे कि हमारे साथ ऐसा घटना घटेगा। अब पहली बार वो ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उनको कानून की जानकारी नहीं थी, और जैसे ही उनकी लगेज बैग से ये सामान निकला, वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी हो गई, और तुरंत उनको 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। क्योंकि यहाँ पे जो कानून है सारे लोगों के लिए सेम है। अब मिस्टेक करोगे जाने अनजाने तो आप इसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। तो इस खबर में जो बताया गया है और इस अपडेट में बताया गया है, ये जो शख्स था बिहार का रहने वाला। आपको पता है कि अभी ज़्यादातर जो है यूपी बिहार के लोग सिर्फ खाड़ी देश में ज़्यादातर जा रहे हैं काम करने के लिए, जैसे दुबई हो गया, सऊदी हो गया, ओमान हो गया, कतर, बहरीन। 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ खाड़ी देश में काम कर रहे हैं। अकेले सिर्फ दुबई के अंदर यानी यूएई के अंदर 4.5 मिलियन भारतीय हैं, यानी 45 लाख भारतीय हैं, और सेकंड इंडिया कहा जाता है वहाँ पे, समझ सकते हो। तो इस अपडेट में जो खबर बताया गया है कि ये जो शख्स था बिहार का रहने वाला शख्स था, पहली बार जो है ये जा रहा था। ये पटना से फ़्लाइट जो है दिल्ली के लिए था, और दिल्ली से फिर ये अबू धाबी जा रहा था। जैसे ही अबू धाबी में ये गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वो सब सामान बैन नहीं है, लेकिन जैसे ही अबू धाबी एयरपोर्ट पे उनका लगेज बैग चेक किया गया, और वो उनके पास एक लड्डू जो होता है, बिहार यूपी में फेमस है लड्डू, वो निकलता है। लेकिन लड्डू में जो था वो खसखस, आप लोग जो लोग ट्रैवल नहीं करते उनको पता नहीं होगा। अगर आप बाहर कंट्री, बेसिकली अरब कंट्री में अगर खसखस लेके जाते हो तो आपकी गिरफ्तारी 100% हो जाएगी, और उस पर बहुत बड़ा बैन है। 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। और जो खसखस है, जो लोग पंजाब के रहने वाले उनको पता है खसखस के बारे में, शरबत वगैरह भी मिलाकर पीते हैं। इंडिया में उस तरह का बैन नहीं है, लेकिन ये यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर पूरी तरह से बैन है, अरब देश में बैन है। और इनके वही लड्डू में जो छोटा छोटा, मतलब उसमें मिक्स था, ये जो सामान खसखस मिक्स था, और वही पाया गया, और इनको 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। तो समझ सकते हो, आप इस तरह का गलती ना करना, और 100 बार किसी भी देश के ट्रैवल करने से पहले वहाँ के नियम, वहाँ का रूल, क्या सामान वहाँ पे लेकर जा सकते हैं, क्या नहीं लेकर जा सकते हैं, ये सब चीज़ ध्यान देना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।